गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। लिटिल स्टार पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के मैथ की बुक का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि क्वेश्चन को हमेशा ऐसे बनाते हैं। अगर हम इसको ऐसे करके या ऐसे बनाते हैं तो ये थीटा होता है, और ऐसे करके अगर ऐसे बनाते हैं तो ये ओ बनता है। तो ये दोनों ही गलत हैं। इसको ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को हमेशा। तो इसको सभी आप लोग ध्यान रखें, जो भी इसको देख रहे हैं इस वीडियो को। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को सिखाएं, और बच्चे देख रहे हैं तो वो अपनी कॉपी में इस चीज़ का ध्यान रखें। तो पहले क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू बताई गई है कि प्लेस वैल्यू को आपको डिफ़ाइन करना है। प्लेस वैल्यू, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्लेस स्थान। प्लेस का मतलब क्या है? स्थान। तो स्थान आपने पढ़े ही हैं कि कोई भी जो डिजिट होती है उसको हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट क्यों लिखते हैं ये मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगी। अभी आपने इसको पढ़ाई है कि इसको वंस कहते हैं, इसको टेंस कहते हैं, इसको 100 कहते हैं, इसको 1000 कहते हैं, इसको 10,000 कहते हैं। ठीक है, इसको लाख कहते हैं। इस तरीके का आप पढ़ेंगे। अगर इससे आगे का 1000 से आगे का नहीं पढ़ा है तो आगे की क्लास में पढ़ेंगे आप। तो ये आपको जब प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तो प्लेस का मतलब है स्थान। तो स्थान क्या है? हमारे स्थान ये हैं, इनके नंबर के स्थान होते हैं ये। ठीक है, अगर इस नंबर पे है कोई डिजिट तो उसका स्थान क्या होगा? वंस। क्या स्थान होगा? ये होगा वंस। इस नंबर पे है तो उसका स्थान होगा टेंस। इस नंबर पे है तो उसका स्थान होगा हंड्रेड्स। एस इसलिए लगेगा क्योंकि वो सिंगल डिजिट के बारे में बात हो रही है, और सिंगल के बारे में बात होती है तो एस लगाते हैं हम सिंगुलर के साथ। आपने ग्रामर में लगाते हैं ना आप एस, तो इसलिए एस ज़रूर लगाएंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, इस तरह से थाउजेंड्स। यहाँ पर होगा तो थाउजेंड्स। मैं 1 मिनट देख लेती हूँ कि आपका 1000 तक है या 10,000 तक है। तो आई थिंक आपको 1000 तक ही प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना को कहा गया है आपके कोर्स में। तो यहीं तक हम रखते हैं, ये आपका आगे की क्लास में आएगा। इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद आपको मान लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है आपको 95 अंडरलाइन डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। 9564 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू मान लीजिए निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? इसमें यहाँ पर इसका प्लेस काउंट करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000। तो कौन सा प्लेस है इसका? 100। अगर ऐसे समझना है आपको तो आप यहाँ पर इसके सामने यहाँ पे आप अलग रफ़ कॉपी में रफ़ काम यहाँ पे एक लाइन खींचिए। यहाँ पर लिखिए रफ़ वर्क। ये पेपर में भी कर सकते हैं आप, इसके कोई नंबर नहीं कटते हैं, बल्कि ये ज़रूरी होता है मैथ में करना। तो यहाँ पे आप 9564 को लिखिए, इसके नीचे वंस, टेंस, 100, 1000। अब आपको पता चल गया इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो आप सिंपल क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 500। तो इस तरीके से अब आप इसके सारे सम्स जो हैं वो सॉल्व कीजिए। एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है फेस वैल्यू। अब इसी की अगर फेस वैल्यू पूछी जाए, ये तो हो गई आपकी प्लेस वैल्यू, इसको हम कहेंगे प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू हो गई आपकी। लेकिन इसकी ही फेस वैल्यू, अगर इसकी फेस वैल्यू हम कहें तो फेस क्या होता है? फेस मीन्स होता है चेहरा। तो फेस वैल्यू जो वो एक्चुअल में है, तो ये क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में ये क्या है? 5।
तो फेस वैल्यू क्या होगी इसकी 5, ठीक है। तो ये 5 हो गई इसकी फेस वैल्यू। तो ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मैंने आपको समझाया। अब आपको क्या करना है, ये पूरी एक्सरसाइज कॉपी में लिखिए और इसको पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा सॉल्व कर लीजिए इसको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर अगली एक्सरसाइज मैं आपको अगले वीडियो में समझाती हूँ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।